सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, हमारा ये जो लेक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, थोड़ा सा ऐसे स्टाइल है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा समझने में इसे समय लग रहा है, लेकिन धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि एक बार अगर ये चैप्टर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, प्लस इसके स्टेटमेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस कक्षा के अंदर। तो चलिए, तो आगे की हमारे चैप्टर में आगे की हम बात कर रहे हैं आज। द वुमन हु सेटिस्फाइज द लॉन्गिंग्स ऑफ हर peers by producing the child they all are anxious to see finds her achievements celebrated in ways that dramatize her success। तो कोई भी जो महिला है जो किसी बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो वह महिला यानी विशेषकर उस महिला की बात हो रही है जो किसी बच्चे को जन्म देती है। हु सेटिस्फाई, जो कि संतुष्ट करती है, द लॉगिंग्स, लॉगिंग्स का मतलब होता है तीव्र इच्छाएं, ऑफर पियर्स, पियर्स का मतलब होता है जो उसके आसपास के लोग हैं, है ना। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा पियर प्रेशर। पियर प्रेशर क्या होता है? हमारे आसपास के लोग जो काम कर रहे होते हैं हम पर भी वो कार्य करने का प्रेशर बन जाता है, तो उसको पियर प्रेशर कहते हैं। तो पियर्स का मतलब होता है उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं, उसके समुदाय के जो लोग हैं। बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, ठीक है, तो एक औरत जो है संतुष्ट करती है अपने आसपास के परिवारजनों की, परिजनों की जो इच्छाएं हैं, तीव्र इच्छाएं हैं बच्चा उत्पन्न करने की। दे आर ऑल एंक्शियस, वे सभी लोग चिंतित रहते हैं, टू सी, ये देखने के लिए, फाइंड्स हर अचीवमेंट सेलिब्रेटेड, और वे पाते हैं कि उसकी जो अचीवमेंट है, यानी कि एक महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है, यह उसकी एक उपलब्धि है, उसे वह सेलिब्रेट करते हैं। इन वेज, कई तरीकों से, दैट ड्रामेटाइज, और जिस तरीके से परिवार के लोगों के द्वारा इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है, इस चीज को आनंद बनाया जाता है, इस चीज का वह ड्रामेटाइज कर देती है, मतलब थोड़ा सा नाटकीय तरीका दिखा देती है उसके सक्सेस का। यानी कि एक महिला ने सफलतापूर्वक जो बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे का जन्म देना उनके लिए क्या है कि भैया अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने परिवारजन जो है, अपने परिजन जो हैं, वो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए एक बच्चे को जन्म देती है, और सभी लोग चिंतित होकर के उसकी इस अमेजमेंट की ओर देखते हैं कि ये जो अचीवमेंट है, ये जो उपलब्धि है उसकी, उसे सभी लोग बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा नाटकीय ढंग से सेलिब्रेट करते हैं उसकी सफलता को। अमंग द फ्यू फर्स्ट पर्सन्स, और पहले कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके बीच में, अकाउंट्स ऑफ हाउ दिस वर्क्स इन प्रैक्टिस इज दिस वन फ्रॉम अ यंग सेल्थी वुमेन, और जो कहानियां हमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से ये चीज़ें अभ्यास में आती है, वो हम एक यंग सेल्थी वुमेन जो है उसके द्वारा देख सकते हैं। इफ अ गर्ल इज लकी, अगर एक लड़की जो है वो सौभाग्यशाली होती है, एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, और उसके माता पिता जीवित होते हैं, शी गोज टू हर मदर्स हाउस, तो वह अपनी माता के घर चली जाती है, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी, यानी अपनी प्रेगनेंसी के कुछ अंतिम महीनों के लिए, ठीक है, अंतिम कुछ महीनों के लिए वह वहां पर चली जाती है। एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, और बच्चे के जन्म होने के बाद के प्रारंभिक 3 महीने वो अपने माता के घर में ही बिताती है। तो इस तरीके से लगभग 6-7 महीने का या 5-6 महीने का टाइम पीरियड होता है जहां पर महिलाएं अपने गर्भ के समय में पीहर चली जाती हैं। पीहर मतलब मायका बोल लीजिए, पीहर बोल लीजिए, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आपकी लोकल लैंग्वेज में मुझे बता दीजिए, मैं भी थोड़ी थोड़ी बिहारी सीखूं भाई है ना, समय के साथ आवश्यकता पड़ेगी। सर आपको ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि एक ही बिंदु है जिस पर बार बार बात हो रही। अगर एक कहानी की तरह चरण हो ना, कि एक स्टेप पूरा हुआ, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर 5वां स्टेप, तब तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। लेकिन एक ही बिंदु है, घूम घूम के पिछले 3 दिनों से हम उसी बिंदु पर बात कर रहे हैं। अच्छा, माता के घर चले जाना, ये हमने पहले दिन भी देखा था, ये हमने कल भी देखा, ये हमने आज भी देखा कि भाई प्रेगनेंसी के समय में जो अगर एक लड़की जो है सौभाग्यशाली होती है, उसके माता पिता जीवित होते हैं, तो वह अपने माता के घर चली जाती है प्रेगनेंसी के अंतिम कुछ महीनों के लिए, और बच्चे के जन्म के बाद के लगभग 3 महीनों का जो बच्चे का जन्म होता है वो वहीं पर रहते हैं। नेहार, अच्छा नेहार, ओके।
तो नेहार चली जाती है वो भाई, ठीक है, माइक चली जाती है। देयर शी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है और बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखा जाता है। शी इज आस्क्ड, और बार बार उससे पूछा जाता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मतलब तुम क्या खाना चाहती हो, व्हाट डू यू फैंसी, तुम क्या सोच रही हो। ऑल द टाइम शी इज लुक्ड आफ्टर, हर समय उसकी देखभाल की जाती है, उसका देखरेख किया जाता है। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन, पूरा का पूरा जो मुद्दा है प्रेगनेंसी का वो एक समारोह का मुद्दा है। When the baby is born, it is an occasion of joy, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये एक आनंद का अवसर होता है फॉर द होल फैमिली, पूरे के पूरे परिवार के लिए, ठीक है। तो पूरे परिवार के लिए एक आनंद का, एक उत्सव का माहौल हो जाता है कि पूरा का पूरा जो घर होता है, पूरा का पूरा जो परिवार होता है वो आनंद के अवसर पर उत्सव मनाना इस समय में शुरू कर देता है जिस समय में बच्चे का जन्म होता है। द नेमिंग सेरेमनी, नामकरण समारोह जो होता है वो बहुत ही लवली है, बहुत ही प्यारा है। इट इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड, और नामकरण समारोह सेरेमनी कब रखा जाता है, जब बच्चा 7 दिन का होता है। अब न्यू ड्रेस इज ब्रॉट फॉर इट एंड अ न्यू साड़ी फॉर द मदर, और उस बच्चे के लिए एक नई ड्रेस लाई जाती है और माता के लिए एक नई साड़ी लाई जाती है। देयर इज फीस्टिंग, लोग दावत देते हैं, यानी कि लोगों को खाना खाने के लिए बुलाते हैं, भोज पर बुलाते हैं। एंड सिंगिंग, और महिलाएं आप देखोगे बैठ जाती हैं, छठी हो जाती है उसके बाद महिला बैठ जाती हैं और ढोलक लेकर के, और वो एक चम्मच लेकर के मारती रहती है, एक लेडी, और एक वो लेडी ढोलक बजाती रहती है और सारी औरतें मिलकर के गीत गाती रहती है, ठीक है, गीत गाने का वो काम करती है। अंटिल लेट नाइट, कब तक, देर रात तक गीत गाती रहती है। हालांकि अपने यहाँ तो देर रात को नहीं गाते हैं, अपने यहाँ तो दोपहर में मेरे हिसाब से 11 बजे से 12-1 बजे तक या 10 बजे से 1-2 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, ठीक है। द विमेन, औरतें जो हैं, एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग्स, औरतें और लड़कियां इकट्ठा होती हैं और गाने गाती हैं, गाने मतलब गीत गाती हैं, लोक गीत गाती हैं, ठीक है। गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वॉर्न टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, तो गार्लिक यानी कि किसकी, हल्दी की, टर्मरिक का मतलब तो हो गया हल्दी और गार्लिक का मतलब हो गया लहसुन, तो हल्दी और लहसुन की माला जो है वो औरतों को पहनाई जाती है ताकि बुरी आत्माएं या बुरी शक्तियां उनसे दूर रहें, ठीक है। नेक्स्ट है दैट्स व्हेन द नेम इज चूजन, और तभी उस बच्चे का सही नाम, के इस बच्चे का नाम क्या रखना है, उस नाम को चूज किया जाता है, चुना जाता है। द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल, ये समारोह जो है सभी के लिए रखा जाता है, चाहे एक लड़के का जन्म हो चाहे एक लड़की का जन्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि भाई टर्मरिक और गार्लिक की माला तो हमारे यहाँ की महिलाओं को तो नहीं पहनाया जाता, ये एक्चुअली बात आप देखोगे ना यहाँ पे किसकी हो रही है, तो ये यहाँ पे सेल्थी जो संप्रदाय है उसकी औरतों की बात हो रही है, और सेल्थी संप्रदाय जो है ये अफ्रीका का संप्रदाय है, भारतीय संप्रदाय नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज कंसिडर्ड बेटर टू हैव अ बॉय, निसंदेह ये तो है ही सही, ये तो सभी समाजों में है कि ये विचार करना कि भैया बेहतर होगा कि जो भी बच्चा जन्म ले रहा है वो बच्चा एक लड़का हो, अ बॉय हो। बट द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वीमेन इन द फैमिली, लेकिन अगर सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग मानते हैं कि बेहतर होगा कि एक लड़का हो जाए, लेकिन अगर लड़का नहीं भी होता, लड़की भी होती है, तो जो बर्थ होता है लड़की का उसे उसी तरीके से मनाया जाता है, उसी आनंद के साथ वह महिला बनाती है जैसे कि लड़के के जन्म को मनाया जाता है, ठीक है। वी सिट टुगेदर ईटिंग पेन एंड सिंगिंग, हम लोग साथ बैठते हैं, पेन एक तरीके का खाने का वस्तु होती है, वो खाते हैं, गाते हैं। सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल्स, हम में से कुछ युवा जवान अविवाहित लड़कियां हैं, यहाँ तो सारी अविवाहित युवा और जवान लड़कियां ही हैं। अदर्स एजेड लेडीज, और दूसरी जो होती है वृद्ध महिलाएं होती है, ऑफ 40 या 50, 40 या 50 वर्ष की। देयर आर सो मैनी जोक्स, तो वहां पर बड़े हंसी मजाक होते हैं, बड़े जोक्स होते हैं और बहुत ज्यादा लाफ्टर होते हैं। जोक्स का मतलब जोक, चुटकुले सुनाए जाते हैं और हंसी मजाक की जाती है, बहुत हंसी खुशी का माहौल आपको वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। पीपल लुक सो फनी, लोग बहुत ही फनी लगते हैं, बहुत ही मतलब अजीब से लगते हैं जब वो पेन खाते हैं और साथ में गाते भी हैं।
द मैन डोंट टेक मच पार्ट। इसमें जो पुरुष है, इस तरह के जो उत्सव होते हैं, इस तरह के उत्सवों में पुरुष जो है वो बहुत ज्यादा भाग नहीं लेते। और ये अफ्रीका में भी है और ये इंडिया में भी है। ये अफ्रीका में भी है कि पुरुष बहुत ज्यादा भाग नहीं लेते इस तरीके के महिलाओं वाले फंक्शन जो होते हैं, उसमें वो होते हैं लेकिन वो साइड में किसी कोने में खड़े रहते हैं व्यवस्था देखने के लिए कि भाई कोई चीज कमी पड़ जाए, कुछ कोई काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, बस उनका उतना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष भी वहां बैठे हैं औरतों के साथ मंडली में और चम्मच मार करके ढोलक पे गाना गा रहे हैं और पेन खा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, नहीं, वो पूरा लेडीज एरिया रहता है। वहां पर लेडीज जो है वही अपनी हंसी मजाक और बातें करती हैं। दे मे कम एंड हैव अ लुक एट द बेबी, वो आ सकते हैं और बच्चे पर एक नजर डाल सकते हैं, बच्चे को एक नजर देख सकते हैं। बट द सिंगिंग एंड गैदरिंग टुगेदर एट नाइट इट इज ऑल विमेन। लेकिन इकट्ठे होकर के गाने गाना रात के समय में, ये सारी चीजें केवल औरतों के लिए होती है। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स, गाने बहुत ही सरल गाने होते हैं, बहुत लोक गीत होते हैं जो वहां के लोग जो है गाते रहते हैं, विच आर रेयरली रिटन डाउन, जिन्हें ना के बराबर ही कभी ऐसा होता है कि लिखा जाता है, लिखा कभी भी नहीं जाता उन्हें। वो ऐसे लोक गीत होते हैं कि वो सास से बहू को, बेटी को मिले, फिर उनकी बेटी बहुओं को मिलते हुए जाएंगे, तो गाती रहती हैं। दो चार औरतें जो होती हैं हमारे मोहल्ले में फेमस भी होती है कि भाई गीत गाने, चलो उनको फलानी आंटी जी को बुला लो, फलाने अंकल जी को बुला लो, अंकल जी को तो क्या सॉरी, फलानी आंटी जी को बुला लो, भाभी जी को बुला लो, इसको बुला लो। तो दो चार औरतें होती है जो गाने में बड़ी अच्छी होती है कि भाई इनको बुला लो, ये माहौल जमा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, दे आर अबाउट द लाइफ्स ऑफ विमेन इन बंगाल। तो बंगाल के अंदर बंगाल के अंदर जो महिलाएं हैं उनके जीवन के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो विल्सन एमरिट, फाइंडिंग अ वॉइस, एशियन वुमेन इन ब्रिटेन, लंदन 1917 से इस पैराग्राफ को लिया गया। पैराग्राफ 7 क्या कहता है, अमंग द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उन सभी के मध्य, उन सभी के बीच, इन दिस केस, इस मुद्दे पर, एज इन अदर मैनी, जैसे कि बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे मुद्दों पर होता है, इज दैट द वुमन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर, कि भाई औरत जो है उसे एक मौका मिलता है कि वो घर जाती है, अपनी माताजी से मिलती है, अपनी बहनों से मिलती है। नॉस्टैल्जिक टोन, नॉस्टैल्जिक टोन का मतलब क्या होता है कि नॉस्टैल्जिया जिसको कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने बचपन की यादों में खोया हुआ, उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। जैसे कि आप 12वीं में आ गए हैं, एक टाइम हुआ होता होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप होंगे, बड़े छोटे से मासूम से बच्चे हुआ करते होंगे, आप नानी के यहाँ जाया करते थे और वहाँ जिस तरीके से आप खेल कूद करते थे, वो खेल नहीं खेला ही हुआ करता था। ठीक है, उसको खेल नहीं कह सकते, उसे खेला कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो निहार, हाँ, नैहर जब आप जाते हो तो मतलब आप अपने नानी के घर, नैहर जब आप जाते हो तब आप वहां पर जाकर आप खेलते कूदते होंगे। अब आप 12वीं में आ गए, अब आप वहां जाके बैठते हो तो ये वही है ना, ये उसकी बेटी है ना, ये छोटी सी थी, ऐसे आती थी, यूं करती थी, त्यों। तो आप भी उन पुरानी यादों में खो जाते हो कि हाँ यार, हम छोटे थे तो कैसी हरकतें करते थे यहाँ पे आके। शर्मिंदगी बहुत होती है भाई, सच बता रहा हूँ। मैं जाता हूँ मेरे गाँव, मेरे ननिहाल जाता हूँ या मेरे उधर जाता हूँ, मौसी के जाता हूँ, सब बताते हैं मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, ये तेरा बाप ऐसा था, ये ऐसी हरकतें करता था। ले इसको कुछ भी लगता है ना कि यार कुछ मन नहीं लग रहा, तो बोले दोपहर में, भरी दोपहर में, मतलब राजस्थान की गंदी भरी दोपहर के अंदर 1:30-2 बजे भी उठा करके जानवरों को और तालाब पे ले जाता था पानी पिलाने का। वो टाइम होता 4:30-5 बजे का जानवरों को उस समय पानी पिलाने का, लेकिन किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं मानना। अब वो जब सारी बातें बता रहे होते हैं ना, तो मुझे भी अपने सारे पुराने पाप याद आ रहे होते हैं कि हाँ, हरकतें तो बहुत ही गंदी थी भाई। तो जो मुझे याद आ रहा है उसे मैं कहूँगा नॉस्टैल्जिया या नॉस्टैल्जिक इमेजिनेशन, या आप कह सकते हैं मेमोरीज, ओके, ऑफ द डिस्क्रिप्शन, यानी कि वहां का जो भी वर्णन है उसको अपने घर की पुरानी यादें आने लगती हैं, विच इज क्लियरली टिंगल्ड विथ रोज, जो कि बिल्कुल टिंगल, जुड़ी हुई है। टिंग्ड का मतलब है जुड़ी हुई है, लगी हुई है, किससे? रोज यानी कि गुलाब से। मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट दैट दिस यंग वुमेन फाइंड्स इन इंग्लैंड, जो कि हो सकता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास दिखाता है इस एक महिला से, जो महिला हमें इंग्लैंड में देखने को मिलती है। तो अब ये जो महिला है, इसके विपरीत, इसके विरोधाभास स्थिति में हम एक महिला को देखेंगे जो इंग्लैंड में मिली।
अदर ऑफ द एशियन वीमेन, और दूसरी जो है वो एशिया की रहने वाली महिला है, हु फाउंड अ वॉइस इन अमृत विल्सन्स बुक गिव्स अ सिमिलरली रोजी पिक्चर ऑफ रियरिंग अ चाइल्ड इन बांग्लादेश। और वहीं पर दूसरी तरफ हम एक अमृत विल्सन की किताब में एक सिमिलरली ऐसी एक रोजी महिला को देखते हैं जो कि पिक्चर दिखाती है, यानी कि ऐसा चित्रण उसका किया गया है उस किताब के अंदर कि जब वह चाइल्ड बर्थ देती है बांग्लादेश के अंदर। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बांग्लादेश के अंदर जो बच्चे होते हैं 5 या 6 वर्ष के, वो पूरे परिवार के द्वारा संभाले जाते हैं। ना 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 ना, मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि 5 और 6 साल के। हमारे यहाँ तो 15 साल 20 साल का भी छोरा है, चाचा भी आगे टिका देता है, कुछ कांड होता है तो वो जब तक चाचा ताऊ और ये परिवार वाले जिंदा हैं तब तक ये सारे मिलकर के उस बच्चे का ध्यान रखते हैं, चाहे वो बच्चा 40 साल का हो जाए। वो तब भी घर में सबसे परमिशन ही मांगता फिरता रहता है, दादाजी मैं 4 दिन दोस्तों के सामने घूमने चला जाऊंगा। जा तेरे बाप से पूछ, पापा चला जाऊंगे, जा तेरे चाचा से पूछा क्या करेगा जाके, भाई पढ़ने बैठ, भाग जाए से, मैं भागा जूता निकालू अभी। तो ऐसा कुछ नहीं है 5-6 साल की एज तक, जब तक वो हैं तब तक वो आपका ध्यान रखते हैं, आपका ख्याल रखते हैं और आपको बहुत प्रेम से सौहार्द से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। All the children of the joint family are looked after together। तो जितने भी joint family में, संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे, उनका सभी का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, वो सभी साथ में रहते हैं। They are taken to the pond for a bath perhaps, शायद उन्हें उठा करके एक तालाब पर ले जाया जाता है नहलाने के लिए। By one daughter in law, कोई एक घर की बहू होती है वो ले जाती है। And she baths them all, और वो जो बहू होती है घर की वो सभी को एक बार में नहला देते हैं। सर्दियों उसमें देखो आप, शादी वगैरह का जो फंक्शन होता है ना, उसके अंदर आप देखो एक महिला केवल बैठी हुई है चौकी या ऐसा कुछ लगा के या पत्थर वत्थर पे, अब बच्चों की लगी हुई लाइन, एक को पकड़ा, 2 मग्गे डाले, चल, एक भाभी उधर खड़ी है वो उनको पहुंच रही है, तीसरी भाभी उधर खड़ी है वो सबको कपड़े पहना रही है, ऐसा लाइन लगा के सारे छोरों को एक साथ मिला दे, चलो 2 मग्गे डाले निकलो, 2 जग डाले निकलो, 2 जग डाले निकलो। तो ये आप आज भी देख सकते हो ये दृश्य, तो ठीक है कि कोई एक बहू 2 या 3 बहुएं मिलकर के एक एक को नहलाती रहती है, एक सबको पहुंचती रहती है, एक सबको कपड़े पहनाती रहती है, चलो हो गए सब रेडी, निकलो यहाँ से। देन दे ऑल कम इन एंड सिट डाउन टू ईट। उसके बाद फिर वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं। परहैप्स द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ हैज कुक्ड द मील। शायद सबसे छोटी उम्र की जो बहू होगी घर की उसने खाना पकाया होगा। अदर वीमेन फीड्स देम, और दूसरी महिलाएं जो होती है वह उन बच्चों को खाना खिलाती है। एज फॉर प्लेइंग द चिल्ड्रन, और जैसा कि हम देखते हैं बच्चों के साथ खेलने की अगर हम बात करें, प्ले आउट ऑफ डोर्स विथ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चे जो पहले के थे, अब के बच्चों से पहले के बच्चे ठीक थे। अब के बच्चों को क्या, फोन चाहिए, टीवी चाहिए, टैबलेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, वो इसके बाहर की दुनिया ही नहीं है उनके लिए, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं। गांव के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए पूरा गांव में जो ऑब्जेक्ट मिल जाए वही ऑब्जेक्ट उनके लिए खेलने का खिलौना है। हियर पीपल से दैट एशियन चिल्ड्रन डोंट प्ले विथ टॉयज। और यहाँ लोग कहते हैं कि एशिया के जो बच्चे हैं वो टॉयज के साथ नहीं खेलते। हमारे लिए, एशिया के बच्चों के लिए सब टॉय है, जो हाथ में आ गया वो टॉय है। इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज। बांग्लादेश में उन्हें टॉयज की जरूरत नहीं है। दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स। इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रुपथोला, जो कि फेरी टेल्स होती है, सुहानी या आनंदित करने वाली कहानियां होती हैं। मे बी देयर इज अ फेवरेट आंट, उनकी कोई पसंदीदा आंटी होती है। शी टेल्स देम दीज स्टोरी, जो उन्हें कहानियां सुनाती है। तो ये बांग्लादेश के अंदर बच्चों को खिलौनों की जरूरत नहीं होती, वो साधारण चीजों से अपने खिलौने बना लेते हैं जो भी उन्हें बनाना होता है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में उन्हें रुपथोका, यानी कि जो बहुत ही फेरी टेल्स होती है, फेरी टेल्स मतलब ऐसी कहानियां जिनमें अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ बेहतर हो जाता है, उनको फेरी टेल्स कहते हैं, ठीक है। तो मे बी देयर इज अ फेवरेट आंट, हो सकता है उनके घर में उनकी कोई पसंदीदा आंटी होंगी जो उन्हें ये सारी कहानी सुनाती है। बट एट नाइट, लेकिन रात के समय में, व्हेन दे गेट स्लीपी, जब उन्हें नींद आ रही होती है, दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स, वो हमेशा अपनी माओं के पास जाते हैं। स्लीप इन देयर एम्ब्रेंस, और उनके एम्ब्रेंस यानी कि वो उन्हें
कहते हैं ना छाती से लगा के सुला लेती है, अपने पास गले लगा के सुला लेती है, बट अदर वीमेन डू हेल्प अ लॉट, लेकिन दूसरी औरतें भी बहुत ज्यादा मदद करती हैं। इनफैक्ट वास्तविकता में दे हैव सच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द चाइल्ड दैट इट इज नॉट अनकॉमन फॉर देम टू बी कॉल्ड बिग मदर और स्मॉल मदर, ठीक है। और दूसरे जो परिवार के लोग हैं, दूसरी जो परिवार की महिलाएं हैं, उनके साथ भी उन बच्चों के बहुत ही मजबूत रिश्ते होते हैं। और ये बहुत ही अनकॉमन बात नहीं है, मतलब बहुत ही साधारण सी बात है। जैसे हम लोग यहाँ पर राजस्थान में हम लोग बोलते हैं ताई जी, मतलब पापा के बड़े भाई की वाइफ ताई जी, छोटे भाई की वाइफ चाची जी। तो उसको कई राज्यों में बड़ी मम्मी छोटी मम्मी कहा जाता है। मम्मी तो मम्मी है ही, उसके तो कोई टेंशन नहीं है। मम्मी की जेठानी बड़ी मम्मी, उनकी देवरानी छोटी मम्मी, और दादी को दादी, कई लोग दादी कहते हैं, कई लोग बा कहते हैं, हम लोग माँ कहते थे, है ना। तो माँ कहते हैं, दादी का मतलब तो हो गया माँ, वो तो सबसे टॉप क्लास वाली पोजीशन है दादी वाली। तो उसके बाद फिर ये मम्मियाँ हैं आपस में 2 3 4 के, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी फलानी मम्मी ढिमकानी मम्मी। तो बड़ी माँ कहना या छोटी माँ कहना यहाँ पर बहुत ही अनकॉमन सी बात है, बहुत ही असाधारण यहाँ पर आपको देखने को चीज मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉजेज सोशल प्रॉब्लम्स। जितनी भी तकनीकी परिवर्तन हुए हैं वो सारे के सारे सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं या सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। द प्रेस्टीज ऑफ द व्हाइट कोट्स इज एनर्मस। द रेस्पेक्ट ऑफ देयर मिरेकुलस हाइपोडर्मिक्स टोटल। तो टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी परिवर्तन जो है वो सामाजिक समस्याओं का कारण बनता है। जो प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है वेस्टर्न मेडिसिन का, वेस्टर्न मेडिसिन यानी पश्चिमी देशों में, पश्चिमी सभ्यताओं में जो दवाइयां दी जा रही है, ट्रेडिशनल समाज पर यानी कि पारंपरिक समाज पर जो इसका प्रभाव है, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज। ये एक बहुत ही समस्यात्मक एरिया है मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकरण का। द प्रेस्टीज ऑफ द व्हाइट कोट्स इज एनर्मस। जो प्रेस्टीज है, जो सम्मान है इन व्हाइट कोट्स का, यानी कि ये बड़े अपने आप को पढ़ा लिखा लोग मानते हैं, ये बहुत ही बड़ा है, एनर्मस है, बहुत ही विशाल है। द रेस्पेक्ट फॉर देयर मिराकुलस, कि भाई रेस्पेक्ट की जाए उनका जो मिराकुलस का मतलब है चमत्कारिक, जो एक हाइपोडर्मिक्स है, विज्ञान का संबंध जो है इन टोटल में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन मेक्स फॉर अग्रेसिव। तो प्रेशर जो है यानी कि जो दबाव है अपेक्षाओं का, मेक्स फॉर अग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर्स। ये किस लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है अग्रेसिव यानी बहुत ही गुस्सैल कह सकते हो, या ड्रामेटिक बहुत ही नाटकीय जो प्रोसीजर है, प्रक्रियाएं हैं, उनके लिए बनाया गया है। इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टू पुअर, भले ही जो हेल्थ स्टेटस है, स्वास्थ्य स्थिति है स्वास्थ्य स्थिति है जो पेशेंट्स की, मरीजों की, भले वो बहुत ही खराब हो, टू विथस्टैंड देम, कि उनके साथ वह सही से अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। Allopathic doctors in present communities, अच्छा, peasant communities are depend upon the expensive drugs। तो एलोपैथिक डॉक्टर जो है, जो कि किसानों के समुदाय में हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे महंगी या कीमती दवाइयों पर निर्भर हैं। स्पार्कलिंग इक्विपमेंट्स पर, जो बहुत चमक धमक वाले जो इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, उन पर, एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ज़्यादा बिजली पर, most of which they have not got in sufficient quantity। और ज़्यादातर उनमें से जो है वो उन्हें ज़्यादातर उन चीज़ों में उन्हें पर्याप्त क्वांटिटी नहीं मिलती, ज़्यादा उन्हें क्वांटिटी है, ये क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में उन्हें वह चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। Where foreign aid has established that temple of our religion, the hospital, जैसा कि फॉरेन सहायता ने ये चीज़ को, या फॉरेन से मिलने वाली सहायताओं ने इन चीज़ों को स्टैब्लिश कर दिया है, स्थित कर दिया है कि भैया टेम्पल जो है, आज के हमारे धार्मिक जो मंदिर हैं वो हॉस्पिटल है। इट मस्ट मेक अ रिचुअल डिस्प्ले फॉर इट्स पावर एंड हॉरिबल रिजल्ट्स। और इसे एक ऐसा धार्मिक रिचुअल बना लिया गया है, ऐसा एक धार्मिक संस्कार मान लिया गया है जो अपनी पावर को दिखाता है, अपनी शक्ति को दिखाता है, अपने
भयानक परिणामों के साथ। शीला कित्जिंजर विजिटेड एन एनर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका एंड दिस इज व्हाट शी सॉ। एक बहुत बड़ा विशाल मॉडर्न आधुनिक अस्पताल था जिसमें वो बंटू पेशेंट जो है उसके लिए, जो साउथ अफ्रीका में थे, उन्हें देखने के लिए वहाँ जाती है, उनसे मिलने के लिए वहाँ जाती है, और ये जो चीज़ है वो उसने देखी। द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोनिंग रिलिंग वीमेन, यानी कि जो डिलीवरी वार्ड है जहाँ पर बच्चे को जन्म देने का कार्य किया जाता है वह कराहती हुई और रोती हुई महिलाओं से भरा हुआ था। द मेजॉरिटी लेबरिंग अलोन, और ज़्यादातर जो उसमें से महिलाएं थी वो अकेली ही वहाँ पर बच्चों को जन्म देने के लिए आई थी। ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स एंड पंप्स वर इन वाइड स्प्रेड यूज, और ऑक्सीटोसिन मैं गलत बोल रहा हूं, ऑक्सीटोसिन ड्रिप जो है और पंप जो है उनके लगाया हुआ था और चारों तरफ बहुत बड़ी पैमाने पर फैले हुए दिखाई दे रहे थे। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ ओल्ड अफ्रीका, ये एक मिलने का स्थान था पुराने अफ्रीका का। बट द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट, लेकिन पश्चिमी सभ्यताओं से आई हुई जो नई तकनीक थी, फ्लोर्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर लाइक सैक्रिफियल आउटपोरिंग, और वहां पर जब आप देखते हो तो बड़े बड़े, मतलब आप ये कह सकते हो स्विमिंग पूल जैसे, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो ब्लड के भरे हुए पड़े थे, जैसे कि वहां से वह खून बह बह के बाहर आ रहा हो। एंड द बंटू नर्सेज, और बंटू की जो नर्सेज थे, वर हैप्पी टू लीव देम देयर एज विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ, और बंटू जो नर्सेज थे वो बहुत खुश थी, जैसे कि वह वहीं पर उस खून को फैले हुए छोड़ देना चाहती थी, जैसे कि वो ब्लेसिंग हो पृथ्वी के लिए। ठीक है, वाइल दे busied themselves with technology, sophisticated modern equipment and ignored the laboring women as far as possible, और जैसे कि वे सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, बिजीड का मतलब है उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लिया था तकनीकी के साथ और बहुत सर्वोत्तम मॉडर्न जो उपकरण है, आधुनिक उपकरण है उनके साथ, और वह लेबरिंग विमेन को, यानी जो जन्म देने वाली जो महिला आई थी उसको अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर उसे छोड़ दिया था। यानी कि इन सारी चीज़ों का महत्व है, बस उस महिला का ही महत्व नहीं है जो बेचारी वहाँ किसी बच्चे को जन्म देने के लिए आई है। विथ इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट टू डू एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज, लेकिन ये इतना, इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट टू डू, ये सब करना इतना मुश्किल नहीं था, एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेजेस एनीवे, क्योंकि वह किसी भी तरीके से एक जैसी भाषा नहीं बोलते थे। बर्थ वॉज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल हियर, तो सामान्य जन्म से यहाँ पर जो जन्म हो रहे थे वो बहुत ही अलग थे। एंड इट वॉज कंडक्टेड इन सच अ वे दैट आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिकन हॉस्पिटल्स केटरिंग फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स फॉर द लार्ज अर्बन गेटोज। ठीक है, तो ये जो है जिस तरीके से ये संचालित किया जा रहा था चाइल्ड बर्थ को हॉस्पिटल्स के अंदर, ये एक ऐसा तरीका था जो मैंने पहले भी देखा है अमेरिका के हॉस्पिटलों में, जहां पर अश्वेत लोगों के लिए जो क्लिनिक बनाए गए हैं, अर्बन गेटोज, गेटोज मतलब गंदी बस्तियों के अंदर यहूदी लोग जहाँ रहते हैं, वो जो गंदी बस्तियां हैं वहां पर छोटे क्लिनिक में भी मैं ये सारी की सारी चीजें देख चुकी हूँ। इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स, तो जो इम्पर्सनल, जो कि किसी आपका पर्सनल नहीं है, ऐसी कन्वेयर बेल्ट पे बांधा जाता है बच्चे के जन्म के समय में, अकम्पेन्ड बाय अ प्लेथोरा ऑफ टेक्निकल इनोवेशंस, जहां पर उसका साथ देता है प्लेथोरा नाम का एक टेक्निकल जो इनोवेशंस है, नई नई खोज है, एंड मशीनरी, और मशीनों की सहायता से बच्चे के जन्म का कार्य वहां पर किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है, कंप्लीट कर लेते हैं। इफ वी टर्न बर्थ फ्रॉम अ क्लिमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर हम लोग बदल सकें बच्चे के जन्म को, क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, यानी कि एक मौसम जो है जिस समय में बच्चे का जन्म होना है उस समय का एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस की जगह हम इसे एक पर्सनल डिजास्टर में अगर हम इसे बदल देते हैं, इट मैटर्स लिटिल दैट द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू बी अ लाइव चाइल्ड। तो इससे ये फर्क पड़ता है, इससे बहुत कम फर्क पड़ता है कि इसका रिजल्ट जो होगा वो ये होगा ज़्यादातर कि वहाँ पर एक जीवित बच्चा होगा। विमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप
देयर बॉडीज एंड माइंड्स, और औरतें जो हैं उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक ऑफर अप नहीं करना पड़ेगा अपने शरीर को और अपने दिमाग को टू सच ब्रुटैलिटी, ऐसी निर्दयता से। स्पेशली इफ देयर इज नो वन एट होम टू वेलकम द चाइल्ड, विशेष रूप से अगर ऐसी स्थिति है कि कोई भी नहीं है वहां पर जो उस बच्चे का घर पे स्वागत करने वाला हो, टू प्रेज द मदर, जो माँ की प्रशंसा कर सके, फॉर हर करेज, उसके साहस के लिए, एंड टू हेल्प हर रेज इट, और उसकी सहायता करने के लिए उस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करने में। ठीक है। इन फैक्ट पीसेंट कम्युनिटीज आर मोर लेवल हेडेड एंड स्केप्टिकल ऑफ अस। वास्तविकता में जो किसान समुदाय हैं वो ज्यादा समतल हैं और अविश्वास से भरे हुए हैं हमारे बारे में, एंड आर मेथड्स, और हमारी विधियों के बारे में, देन वी रियलाइज, जितना हम महसूस करते हैं उससे ज्यादा। वी हैव रेजिस्टेड द इंट्रूशन ऑफ आर क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने, दे हैव रेजिस्टेड, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है जिस तरीके से हम इंट्रूशन कर रहे हैं। इंट्रूशन मतलब दखलंदाजी कर रहे हैं। किस चीज के साथ दखलंदाजी कर रहे हैं? क्रोमियम यानी चमकदार जो प्लेट से बनी हुई तकनीकी है उसके साथ, मोर सक्सेसफुली, ज्यादा सफलतापूर्वक, देन वी थिंक, वी टू थिंक, देन वी लाइक टू थिंक, जितना हम सोचना पसंद करते हैं। दे नो दैट डेथ अटेंड्स टू फ्रीक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस। वे लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बच्चे का या माता का जन्म के समय में मृत्यु हो जाना ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, बार बार होता है पारंपरिक विधि में। बट दे ऑल्सो नो दैट देयर आर वर्स फेट्स देन डेथ। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बहुत सारे भाग्य जो हैं, फेट का मतलब होता है भाग्य, तो बहुत सारे भाग्य में लिखी हुई चीजें ऐसी भी हैं जो मृत्यु से बहुत ज्यादा बुरी हैं। नेवरदलेस, फिर भी, ऑल दैट स्टॉप्स आर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रीचिंग इनटू एवरी हर्ट, फिर भी सारी की सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें स्टॉप करती हैं, रोकती हैं हमारी तकनीकी को कि हम उनकी झोंपड़ियों में घुस सकें, एंड होवल इज पॉवर्टी, और उनकी गरीबी में घुस सकें। द कल्चरल हिगेमनी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल। तो यहाँ पर जो इसके अंदर ये जो बुक है, इस बुक के अंदर इस पैराग्राफ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट पैराग्राफ है। द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू वीमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आर मशीन्स। तो जो कुछ औरतें जो आवाज उठाती हैं चेतावनी देते हुए, उनसे सुना नहीं जा सकता, क्योंकि हमिंग या थ्रोबिंग जो है, यानी ये जो आवाजें आती है, हम ऐसी आवाजें जो आती रहती है मशीनों में, विच इज प्रोबेबली, जो कि संभवतया शायद, जस्ट एज, बिल्कुल वैसी ही है, फॉर इट वी सक्सीड इन क्रशिंग ऑल प्राइड एंड डिग्निटी आउट ऑफ चाइल्ड बियरिंग, जिसको हमने बहुत ही सफलतापूर्वक शायद तक क्रश कर दिया है, कुचल दिया है उस सारे प्राइड को और उस पूरे गौरव को, उस पूरी गरिमा को, आउट ऑफ चाइल्ड बियरिंग, जो बच्चे को अपने पेट में रखने का गर्व था, गरिमा थी। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, वह अपना ध्यान, वह अपना ख्याल खुद रख सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलते हैं।